हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। और सेकंड डे में आज हम आ चुके हैं अपने ट्रिप के। और कल रात को तो मैं इतनी टायर्ड हो गई थी कि घर जाके बस खाना खाने के बाद चेंज किया एंड मैं बिल्कुल सो गई थी। उसके बाद आई डिडंट डू एनीथिंग। और सुबह मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट थी 9:45 की और ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगे थे रास्ते के लिए। तो मैंने कहा चलो यार तैयार होकर एक ही दफ़ा निकलेंगे, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। 6 बजे अलार्म बजा, मैंने अलार्म ऑफ़ कर दिया। मैं अलार्म ऑफ करके सो गई और मुझे पता ही नहीं चला। दोबारा मेरी आँख खुली अराउंड 7:11 और मैं जल्दी से भाग के उठी, फ़ौरन से रेडी हुई और फिर हम अराउंड 8:15 घर से निकले। उसके बाद घर आई मीन जहाँ हम ठहरे हुए हमारी जो अकोमोडेशन है फॉर 2 डेज़, तो उसके बाद में वहाँ से निकले हैं हम। और फिर हमने ली है अंडरलाइन जो कि कोई ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की वॉक पे थी। अच्छा जी, अब हमारे साथ क्या बैड सीन हुआ कि अंडरलाइन लेते ही हमने एक जगह से रास्ते में चेंज करना था और वो चेंज मैंने मिस कर दिया। लाइक मुझे पता नहीं था, आई थॉट ये स्ट्रेट जाएगी, फिर आपने नोटिस किया चेंज। फिर दोबारा से हम जाके नेक्स्ट ह्यूस्टन स्टेशन पे उतरे और हमने ना देखा ना था। और जो नेक्स्ट साइड पे दूसरी अंडरलाइन थी, हम फ़ौरन से उसमें बैठ गए। वो दोबारा हमें वापस पिछले स्टेशन पे लेगी रादर देन के जिधर हमने जाना था। खैर वहाँ से उतर के दोबारा हमने चेंज किया। एक बंदे से मैंने पूछा, देन हमने विक्टोरिया ली और विक्टोरिया लेके हम पहुँच गए अपने किंग क्रॉस पे। यस, एंड देन किंग क्रॉस से फिर हमने चेंज किया और फिर हम पहुँचे ओल्ड स्ट्रीट पे। और ओल्ड स्ट्रीट से 7 मिनट्स की वॉक करके हम BFS ग्लोबल पहुँचे। और फिर वहाँ पे जाके मेरी 11:45 की अपॉइंटमेंट थी। हम अराउंड 11:30 पहुँच गए थे। स्ट्रेट ही उन्होंने मुझे अंदर आने की अलाउ कर दिया और मैं स्ट्रेट अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरी टर्न आई अराउंड 2-3 मिनट्स में। अच्छा जी, अब हमेशा ऐसी जगहों में ऐसा होता है कि काउंटर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन चल कम रहे होते हैं। रात भी वही हो रहा था। खैर एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने मेरी टर्न आई और मैंने जैसे ही जाके अपने पेपर्स दिखाए उसको, उसने कहा ओह ये फॉर्म तो गलत है। और VFS में हमेशा ये होता है, आप जब भी जाएं, जहाँ का मर्जी वीज़ा लेके जाएं, जिस मर्जी वेबसाइट से आप अपना फॉर्म डाउनलोड करें, वो आपको यही कहेंगे ये फॉर्म गलत है। खैर एनीवेज मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या करना है। अच्छा एक ये पेपर मिसिंग है और वो ले आए। उसके बाद ये ऑनलाइन फॉर्म बैठ के फिल करें और फिर मुझे कहने लगी आपने तो जिस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट ली, ये अपॉइंटमेंट की कैटेगरी ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं उसको कन्विंस किया कि बहन यही कैटेगरी है, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। मेरे पास पहले भी इसी कैटेगरी में पिछले साल भी एक वीज़ा है, सो यू कैन हैव अ लुक एट माई पासपोर्ट और मेरी बात अंडरस्टैंड करो। खैर कल ज़्यादा की भी अपॉइंटमेंट थी तो इनवाइट्स देख के उसने कहा जी ये क्या सीन है आपका। मैंने कहा भाई हम जा रहे हैं घूमने के लिए तो हमें इस तरह अपॉइंटमेंट दे दो। खैर उसने कहा ओहो ये तो आप इकट्ठे भी जमा करा सकते थे, आपने पहले बताए थे, आप एम्बेसी को ईमेल करें अगर वो अलाउ करते आप इकट्ठे जमा करा दे। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैंने एम्बेसी को वहीं बैठे बैठे ईमेल की, फॉर्म भरा, अच्छी खासी देर लगी, अराउंड 11 बज गए मुझे वहीं पे। खैर मैंने ज़्यादा को बाहर अपने प्रिंट्स वगैरह ईमेल किए, उसने मेरी जल्दी से जाके प्रिंट्स ला दिए। बाहर जाके मैं वो वापस फॉर्म मैंने दोबारा से फिलअप किया और उसके बाद फिर हम ने बहुत सारा उसको दिया, उसने पिक्चर्स लगाई, साइन कराया एंड फाइनली सारा काम खत्म हुआ। फिर उसने मुझे स्टैम्प्स लगा के रिसीट्स वगैरह दे दी कि 15 वर्किंग डेज़ में आपका पासपोर्ट आपको घर मिल जाएगा। बट VFS ग्लोबल इज़ ऑलवेज सो टायरिंग। आई वाज सो एग्जॉस्टेड। मैं कह रही यार ये कब बकवास है, कब खत्म होगा। खैर फिर फाइनली साथ ही यहाँ पे कोस्टा है तो ज़्यादा वहाँ चला गया, उसने मुझे कॉल किया। सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स कोस्टा। सो फाइनली टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट। और ये है जी मेरी चीज़ टोस्टी और साथ में मेरा सॉल्टेड कैरेमल फ्रेपे विद कॉफ़ी एंड क्रीम। कॉफ़ी इसलिए बिकॉज आई वांट के थोड़ा सा जाग जाऊँ, लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये जो फ्रेपे है ये विदाउट कॉफ़ी ज़्यादा बेटर टेस्ट करता है। लेकिन लेट्स सी, इट डिपेंड करता है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट ब्रांचेस पे भी। फ़र्स्ट टाइम जहाँ से मैंने ट्राई किया था वहाँ पे ये बहुत मज़े का लगा था मुझे, लेकिन अब दोबारा इतना ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट मुझे इसका किसी और ब्रांच पे नहीं मिला। सो आई गेस मुझे दोबारा से जाके उसी बीच पे ट्राई करना चाहिए। सो गाइस हम बाहर कोस्टा पे हमने खाना तो नहीं, खैर सॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट कर लिया था। और इस वक्त जो है वो हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकले, आगे पीछे रूम अराउंड कर रहे हैं। म्यूज़ियम ऑफ लंदन नज़र आ रहा था पास ही एक बिल्डिंग में, तो हमने कहा चलो इसको चेकआउट कर लेते हैं। मुझे तो नहीं, लेकिन ज़्यादा को म्यूज़ियम्स का थोड़ा सा होता है शौक। सो वी जस्ट वेंट देयर, लेकिन वहाँ पर वो क्लोज था क्योंकि वो रीलोकेट हो चुका है। तो खैर वहाँ तो अब हम नहीं जा रहे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ आ गए हैं। सेंट पॉल कैथीड्रल है मेरे बैकग्राउंड में, इफ़ यू कैन सी। यस, यहाँ से मेरा मुंह बहुत बुरा आएगा, लेकिन ये है कि आप मेरे बैकग्राउंड की बिल्डिंग देख पाएंगे। सो दिस इज़ द सीन।
इस वक्त हम यहाँ आ गए, यहाँ से थोड़ा रोम अराउंड कर रहे हैं। आई वांटेड टू गो टू टावर ब्रिज एंड सनलाइट, ताकि डे लाइट में हम थोड़ी अच्छी सी पिक्चर्स ले सकें। आई ब्रॉट माई ट्राइपॉड अलॉन्ग ताकि हम दोनों की पिक्चर्स आ सकें, बट वो गाड़ी में रह गया है और गाड़ी हमारी अकोमोडेशन में खड़ी हुई है। सो आज का दिन बहुत ही हैपनिंग है और इसी तरह से गुजर रहा है। खैर इस वक्त हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और ये जो है सर्कल के करीब काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ पे फिरते फिरते हुए, बिकॉज ज़्यादा इज़ ऑलवेज ऑन फ़ोन। अभी भी वो अपने फ़ोन पे, तो मैंने कहा चलो यार नाउ आई गॉट सम टाइम रिलैक्स होकर मैं अपना व्लॉग जो है वो आराम से रिकॉर्ड कर सकती हूँ, आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। सो या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो जस्ट गो राइट अवे एंड सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलें, अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलें। और या वेदर इज़ कंपैरेटिवली बेटर। हमारे सिटी में तो यार बारिश ही नहीं रुक रही थी इतने दिन से, आई वाज सो एग्जॉस्टेड। लेकिन यहाँ भी ये है कि मौसम अच्छा हो रहा है। मेरा हाथ थक रहा है इसलिए मैं बार बार चेंज कर रही हूँ, ऑल्दो आई लाइक दिस साइड बिकॉज मेरा प्रोफाइल जो है वो राइट साइड से। खैर सीन ये है कि फ़िलहाल हम यहाँ पे एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टावर ब्रिज एंड देन फिर हम जाएंगे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। सो दोनों में से किसी एक जगह में हमने पहले जाना है। ऑलमोस्ट 2:45 हो चुके हैं दिन के। VFS टेक्स लॉट ऑफ टाइम। खैर उन्होंने मुझे कहा था मेरे हस्बैंड के भी पेपर्स आज ही जमा हो सकते हैं। खैर जब मैंने बाहर के साथ को बताया और हम लेकर नहीं आए थे पेपर्स, बिकॉज आई थॉट सिर्फ मेरी अपॉइंटमेंट है। पाकिस्तान होता तो यार हम कहते यार चलो अंदर जाके बात कर लेंगे, दूसरे कागज़ भी रख लेते हैं। ये बस ज़्यादा लाइक कि कोई एक्स्ट्रा पेपर्स नहीं रखने, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ना उठानी पड़े ताकि हाथों में, बिकॉज हम गाड़ी नहीं लेके जा रहे। खैर यहाँ से ऑलमोस्ट 50 मिनट्स दूर था, फिर बिल्डिंग में हम स्टे कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा अब क्या सीन करें। मैंने फिर दोबारा जाके उनसे पूछा कि यार अगर हम पेपर्स लेके 2 आवर्स तक आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा हम 1 o'clock के बाद कलेक्शन नहीं करते। अगर 1 o'clock से पहले आप आ सकते हैं सो वी कैन डू दैट, मगर वो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, बिकॉज 50 मिनट्स दूर जाना था। तो इसलिए अब हमें कल दोबारा जो है वो सुबह फिर से VFS ग्लोबल जाना है। सो अगेन वही वाली एफर्ट होनी है। लेकिन ये है कि नाउ आई नो द न्यू फॉर्म, तो मैं ऑनलाइन उसका फॉर्म भी पहले से ही फिल कर दूँगी, बिकॉज मेरा फॉर्म तो गलत था, तो इसलिए मुझे दोबारा से वहाँ पे फिल करना पड़ा। तो ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा और एक आधी चीज़ भी मिसिंग थी जिसका प्रिंट लेने के लिए भी जाना पड़ा, तो दैट्स वाई थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन ये सीन है कि उसका फॉर्म मैं ऑनलाइन फिल कर दूँगी, तो उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी एंड देन वो उसका फॉर्म जल्दी हो जाएगा। साथ ही मैं अपने पासपोर्ट की कॉपी भी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि वो कहीं पे मेंशन नहीं थी, तो आई थॉट शायद उसकी ज़रूरत नहीं होगी। बट उन्होंने मुझे आज मेंशन किया है चलते हुए कि याद की जो है वो कॉपी भी लेकर आनी है आपने, बिकॉज मैं तो नहीं लाई थी, लेकिन उन्होंने कहा दैट इज़ फाइन, हमने एक्सेप्ट कर लिया आपका फॉर्म। और VFS ग्लोबल वगैरह के साथ जो फ़ोटो कॉपी या प्रिंट आउट वाले होते हैं ना, वो इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं। लाइक 3 पेपर्स का कोई 3.50 उन्होंने चार्ज किया। दैट वाज लाइक टू मच, बिकॉज मैंने उस दिन इतने ढेर पेपर्स का प्रिंट निकाला लाइब्रेरी से, और वो फिर भी इतना ज़्यादा चार्ज, लाइक वो 8 था, लेकिन पेपर्स बहुत यार है मिसिंग माई ट्राइपॉड सो मच, बिकॉज मेरा हाथ बहुत थक रहा है, राइट वाला स्पेशली, तो मैंने उसको नीचे रखा, मैं लेफ्ट से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो ये सीन है। अभी चलते ही टावर ब्रिज की तरफ, और आप भी हमारे साथ साथ में। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे कहने के बाद, तो अगर अभी तक नहीं किया था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी कहें वो भी कर ले यार, प्लीज़ डू इट। एनीवेज जोक्स अपार्ट, continue our London trip day 2. So with this beautiful view of Thames, we are here right now, and आज हमने लगता है ज़िंदगी की सबसे लंबी वॉक का प्लान कर लिया, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग इनफ। हम वॉक कर ही जा रहे हैं और अब फाइनली यहाँ पे पहुँचे, लेकिन अभी भी ब्रिजेस लाइक क्वाइट फार। इस टाइम हम रिवर साइड वॉक कर रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स रिवर टावर ब्रिज। तो इसलिए बहुत सारे ब्रिज रास्ते में आ चुके हैं इस चक्कर में, बट अभी हम जा रहे हैं और आई वॉन्ट टू गेट इन टू द रिवर थिंग्स, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं उस ऊबर बोट पर बैठूँ, मगर दैट इज़ सो स्लो एंड सो फुल। खैर एनीवेज यहाँ इतना रश है और काफ़ी देर से हम इसी जगह में वॉक करें टू रीच द राइट पॉइंट, बट लेट्स सी, इट विल टेक फ्यू मोर मिनट्स, बिकॉज नाउ वी कैन सी दैट थिंग इन आवर फ्रंट ऑफ। तो बस चलते हैं और आप भी हमारे साथ साथ चलते हैं। So guys, finally थेम्स पाथवे पे वॉक करते हम जो है वो टावर ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं, यस हेयर। इंशाल्लाह अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे, सो वी कैन हैव सम नाइस पिक्चर ऑफ आवर्स। ऑल्दो आई फॉरगॉट माय ट्राइपॉड एट होम, बट नो वरीज, एक दूसरे की तो ली जा सकती है, यहाँ पर किसी से आप ले सकते हैं थोड़ी सी हेल्प। सो दिस इज़ द थिंग राइट नाउ। काफ़ी दूर से हम वॉक करते आ रहे रिवर थेम्स को एंजॉय करते, लेकिन रात के वक्त इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती, बट ये है कि रात के वक्त जो सीन्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं और आप ओवरऑल ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दैट्स माई व्यू आई बिलीव, बट या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टावर ब्रिज, सो लेट्स गो देयर। एंड दिस मैसिव थिंग इज़ मरीन म्यूजियम। सामने है
का मरीन म्यूजियम, ब्रिटिश मरीन म्यूजियम यू कैन सी। इसके अंदर जाना इज़ लाइक बिट बोरिंग बिकॉज इतना बड़ा है और अंदर घूमने से मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, बट या इट इज़ राइट बिसाइड टावर ब्रिज। दूसरी साइड से लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये बिल्कुल वहाँ से इसकी एंट्रेंस थी, बट दिस टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं हम एक ओल्ड पेयर पे मौजूद है इस वक्त, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है मरीन म्यूजियम। So that's how London is looking right now. So this is Thames experience, here you can see. यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। I don't know whether I can or I cannot. I'm confused. But it looks really interesting. Everybody is doing so. जिनको नहीं आती वो इस तरह से गाइड के साथ जाते हैं। So yeah, I can go as well. और शौक पूरा करने के लिए आप अपना चप्पू हिला दे रहे हैं। I don't know what do they call that. So here it is, Thames experience, the beauty of London. So we got our ice creams और अब जो है हम अपने वॉक के सफ़र पे दोबारा से चलेंगे, अपनी आइसक्रीम को साथ साथ एंजॉय करेंगे और आप भी हमारे साथ साथ चलें। लेट्स सी आगे कहाँ तक जाके फाइनली सही पिक्चर आती है, अदरवाइज धूप बहुत ज़्यादा है एंड नाउ इट्स एग्जॉस्टिंग। फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ अपने लिए राइट स्पॉट ढूंढने के लिए, जहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं आप और व्यू भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ इस वक्त जो थोड़ा सा धूप चली गई है तो ठंडी हवा भी इंजॉय कर सकते हैं। खैर वैसे धूप आ रही जा रही है, सो आई डोंट नो कि वापस आ रही है या नहीं आ रही, बट या फॉर नाउ इट इज़। सो हमने राइट स्पॉट ढूंढ लिया है, आइसक्रीम भी इंजॉय कर ली है। नाउ वी कैन टेक सम नाइस पिक्चर्स ओवर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ दिस टावर एंड देन डेफिनेटली वी कैन शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना भाई। आजकल का यही ज़माना है कि जहाँ आप घूमने गए हैं वहाँ जाके तस्वीरें लें, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनका मोस्टली का पर्पज़ यही है कि अगर अच्छी तस्वीर नहीं आ रही है सो नेक्स्ट स्पॉट पे चलो, आगे चलो, करीब चलो या वटेवर जैसे भी वो चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग। खैर ये हम कर रहे हैं काफ़ी देर से और बस अभी चलते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं। We are done with river and the bridge and the pictures and everything. So धूप भी दोबारा से आ गई है, इसलिए हमने सोचा कि अब चलते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरफ, कुछ शॉपिंग हो जाए। So let's go there. तो जी घूमते घूमते हम फाइनली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आ गए, जहाँ आने का बहुत देर से ज़्यादा वेट कर रहा था, और अब फिलहाल सबसे पहली शॉप में आए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गॉट 300 outlets of different brands और different designers, whatever you wanna call. तो मेरे सामने एक स्क्रीन है, उसके बहुत ज़्यादा कलर जो है वो मेरे फेस पे पड़े हैं, लेकिन जब मैं यूँ पलटूंगी तो फिर लाइट डिफरेंट हो जाएगी। तो एनीवेज अब हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को मिलकर करेंगे एक्सप्लोर। स्टे ट्यून्ड। तो नाउ वी आर एट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और यहाँ पे बस थोड़ा शॉपिंग स्प्रे एंजॉय करें, थोड़ा सा घूम रहे हैं, रोम अराउंड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस जो है वो एंजॉय करें और साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये साइड थोड़ी सी कम क्राउडेड है। So it's 5 in the evening and we are back to Wimbledon because I was so sick and tired. गलियों में फिर के मेरा दिल चाह रहा है मैं ठंडे पानी से जाके मुँह धोऊँ, बिकॉज इतनी गर्मी लग रही है। हमारी तरफ तो सही रोज़ बारिश हो रही होती थी और यहाँ तो फुल गर्मी का सीन ऑन हुआ हुआ है। खैर थैंक्स गॉड ये अंडरलाइन चलती है यहाँ पे, वरना तो यहाँ बंदे सड़कों में ही रहे, क्योंकि ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा बैड सीन है। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, सो वी कैन जस्ट गो एंड हैव सम फूड, बिकॉज सुबह तो हमने कोस्टा पर कुछ खा लिया था, बट नाउ इट्स इवनिंग, तो ज़रा कुछ खा पी लें और फिर चलते हैं और जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं आराम से, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। आई वांट टू वॉश माय फेस विद कोल्ड वाटर, आई वांट टू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी डिहाइड्रेटेड, बट दैट्स हाउ आवर डे इज गोइंग ऑन। सो टायर्ड एंड फाइनली सारी सर्च के बाद जैपनीज़ और तुर्किश का सारा अरमान पूरा करके हम आए हैं टेलिस चिकन पे। टेलिस मैंने पहले ही देख लिया था, मुझे लग रहा था दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ये बिल्कुल सामने था, बट आई थॉट चलो ठीक है, जब आपने कुछ लोकेट किया तो वहाँ चलते, बट हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा तो हम वापस आ गए और हम नैंडोज जा रहे थे, बट दैट वाज इन द लास्ट जो पास में था, तो हमने कहा यार दूर जाने से अच्छा है कि हम इधर आ जाए। सो खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, नाउ वी आर जस्ट वेटिंग जल्दी से हमारा फूड आए और अपना खाना खाया फिर जाके थोड़ा सा रेस्ट करें। अगर आपने KFC की फील लेनी है यूके में तो यू कैन कम टू टेलिस। खाना शाना खा के एक लंबी वॉक करके हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही गए हैं।
पेंटाइल्स हाउस जहाँ हम रह रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे मौसम शुक्र है अच्छा हो गया, वरना दिन में इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, बहुत गर्मी हो गई थी। बट थैंक गॉड नाउ आई एम हैप्पी, मौसम बेहतर हो गया। लेकिन अब हम इतना थक गए हैं कि आई जस्ट वांट टू गो एंड स्लीप। सो बस अभी चलते हैं। और 6:30 हो गए शाम के। घूमते 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 सुबह हम 8:30 बजे के निकले हुए हैं। इनफैक्ट 8:30 भी नहीं, हम 8:15 बजे के निकले हुए हैं। और अभी बस थोड़ा सा जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह भी हमने जाना है। अगैन वी हैव अनदर अपॉइंटमेंट एट VFS, सो उसके लिए भी अर्ली उठना पड़ेगा। सो टुडे हम चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम अभी रेस्ट कर लें, एटलीस्ट 1-2 घंटे, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉक किया आज हमने, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में भी, रिवर थेम्स पे भी, एंड देन अभी फिर घर आते हुए भी बहुत वॉक हो गया आज तो।